नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें देखिए टॉप साइंस के फैक्ट देखेंगे हम लोग। और ये जितने भी एसएससी एग्जाम है या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉर्मली एसिड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एस्पिरिन में कौन सा एसिड होता है, और या फिर जो नॉर्मल बेसिस में या फिर एपिल में, इन सब चीज़ों में हम ये देखिए प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है और ये पूरा कंपाइल करके मैंने एक पिक में बना लिया है। आप इसको रट दीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले कॉमन एसिड देखते हैं। देखिए सबसे पहले एसिटिक एसिड होता है जिसको कि बोलते हैं विनेगर में यूज़ करते हैं। जो पिकिल होता है, जो सिरका होता है, उसको अचार बनाने में यूज़ करते हैं, उसमें होता है एसिटिक एसिड। और दूसरा है जैसे कि एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जो एस्पिरिन टैबलेट होती है उसमें होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। फिर विटामिन सी में होता है स्कॉर्बिक एसिड। फिर होता है कार्बोनिक एसिड, किस में होता है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्लस शेल्टर में प्लस वाटर में। फिर उसके बाद साइट्रिक एसिड होता है, ये साइट्रस फ्रूट्स में होता है, ये आर्टिफिशियल फ्लावरिंग में होता है, फ्लेवरिंग्स में होता है। फिर जो स्टमक में हमारे एसिड प्रेजेंट होता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड होता है वो फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव के लिए होता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये कार बैटरीज में यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कार बैटरीज में कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर और एक्सप्लोजिव में कौन सा एसिड यूज़ करते हैं, नाइट्रिक। स्टमक एसिड कौन सा होता है, स्टमक में हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साइट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं जैसे कि लेमन या फिर ऑरेंज, उसमें होता है साइट्रिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड। विटामिन सी में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्पिरिन है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। और एसिटिक एसिड होता है विनेगर यानी कि सिरका। सिरका एसिटिक एसिड। संतरे में कौन सा है, अभी मैंने बताया संतरा और नींबू, इसमें है साइट्रिक एसिड। इमली में होता है टार्टरिक एसिड। और उसके बाद टमाटर में साइट्रिक एसिड भी होता है, मैलिक एसिड भी होता है, और एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, और ऑक्जेलिक एसिड भी होता है। तो 4 टाइप के एसिड होते हैं टमाटर में। दही में होता है लैक्टिक एसिड। फिर जो दही का खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। चींटी के डंक में और नेटल के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, और इसी को मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड भी नाम है इसका और मेथेनोइक एसिड भी नाम है। तो चींटी के डंक और नेटल डंक में फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड होता है। उसके बाद कुछ बेसिस अगर आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट यूज में होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं एंटासिड के में। जैसे आपने देखा होगा जो जनरली जैसे इनो में होता है, जो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो एंटासिड होता है वो बेस होता है वो। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड में यूज़ करते हैं, प्लस डिओड्रेंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं ग्लास क्लीनर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं कास्टिक में, लाइम में और मोर्टार में और प्लास्टर में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं लैक्सेटिव में और एंटासिड में। उसके बाद ये एंटासिड वही मतलब जो मैंने बताया अभी आपको, जो एसिडिटी रिमूव करने के लिए। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं NaHCO3, और ये होता है बेकिंग सोडा। तो ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट होता है डिश डिटर्जेंट। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक सोडा में यूज़ करते हैं ओवन में और ड्रेन क्लीनर में। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ होता है ब्लीच में। फिर मैलिक एसिड जो होता है ये जो कई बार आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर के एप्पल होते हैं, जो हरे कलर के संतरे होते हैं, सॉरी हरे कलर के जो सेब होते हैं, उसमें होता है मैलिक एसिड। और उसमें जो खट्टापन होता है वो मैलिक एसिड की वजह से होता है। तो सेब में कौन सा हुआ, मैलिक एसिड। और टार्टरिक एसिड और मैलिक एसिड अंगूर में भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ये आप देख लीजिए इसको एक बार और चाहे तो देख लीजिए। कॉमन बेस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज़ होता है, एंटासिड में। तो एंटासिड एक तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। डिओड्रेंस में भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं ग्लास क्लीनर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं कास्टिक लाइम में, मोर्टार में, प्लास्टर में। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। NaHCO3 फॉर्मूला इसका। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। डिश डिटर्जेंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड में कास्टिक सोडा, ओवन और ड्रेन क्लीनर। फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच है। सेब में मैलिक एसिड हो गया जो खट्टापन होता है। ग्रेप्स में हो गया टार्टरिक और मैलिक एसिड। उसके बाद ये वाला जो बताया था हमने, चींटी का डंक और नेटल में ये फॉर्मिक एसिड या मेथोनिक एसिड सेम ही है वो नाम। दही में खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। टमाटर में साइट्रिक भी होता है, मैलिक भी होता है, एस्कॉर्बिक भी होता है, ऑक्जेलिक भी होता है। इमली में होता है टार्टरिक एसिड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू।